नाक के द्वारा आप सांस भी ग्रहण कर सकते हैं और सुगंध को भी, दुर्गंध को भी ले सकते हैं। जीवा के द्वारा आप स्वाद को ग्रहण कर सकते हैं और ये त्वचा के द्वारा ठंडा गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। पांच ये ज्ञान इंद्रियां 5 विषयों का ज्ञान देती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप का ज्ञान आंख देती है, शब्द का ज्ञान कान देती है, स्पर्श का ज्ञान त्वचा चमड़ा देती है और रस का ज्ञान जीवा देती है, सुगंध का ज्ञान नासिका देती है। एक 5 विषयों की 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञान इंद्रियां करते हैं। क्लियर हो गया? 4 है अंतर इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन को जान रहे हैं, अभी मन यहाँ है, मन हो गया कि हमको चल देना, हो गया, चल दीजिएगा। मन, बुद्धि सोचने की शक्ति, चित्त जो ऑडियो वीडियो कैसेट अंदर में फिट है, आप बंद करिए, तुरंत आप घर का नक्शा देखना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों चालू। तो चित्त। अहंकार क्या है? इस भाव से संसार में मन को व्यक्त करना कि ये बड़ा, ये छोटा, ये मेरा, ये तेरा, ये सब भाव पर होना अहंकार है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक एक शब्द पर विचार करें। संत मत का ज्ञान है तो थोड़ा गहन, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ तो लोग उसको बढ़िया से समझ लें। 4 अंतर्इंद्रियां हो गई, 5 हो गया काम करने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञान देने वाली इंद्रियां, 10 4 अंतर्इंद्रियां, 14 इंद्रियां हो गया। 14 इंद्रियों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को जो है देखने की चेष्टा करना झूठा एक खेल करना। वेद व्यास राय लिखते हैं, ओम सयोजत उर्गादस्य ज्योति वृथा किरणतन निमिते नगाव पर्णशन कृते तिग्म श्रृंगो विवाह हरिद ददृशे नत मृजा। इस 14 इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठा खेल करना है। इन इंद्रियों से वो परमात्मा जाने नहीं जा सकते। ये इंद्रियां बाहर गम्य वस्तु को देखती है, परमात्मा इंद्रियातीत है। तो 14 इंद्रियों का राजा है मन। क्यों राजा है मन? इंद्रिया नाम मनोनाथो, मनोनाथस्तु मारुतः, मारुतस्य लयोनाथस् तन्नाथं लयनाथः। 14 इंद्रियों का राजा मन है। मन का नाथ क्या है? हवा है, वायु है, वायु का नाथ लय, से लय का अवलंबन करना चाहिए। ये इंद्रियां का राजा मन है। देखिए मन किसको कहते हैं? आपका मन हो गया कि रसगुल्ला खाने के लिए दुकान में जाना है, पैर दुकान की ओर चल जाए और दुकान में रसगुल्ला के बर्तन को निहारने लगेगी, हाथ जेब में चली जाएगी पैसे निकालने के लिए, जीवा अपना रस स्वादन करने लगेगा, जल्दी मिल जाए चपचपिया रसगुल्ला। सब इंद्रियां काम करना शुरू कर दी, मन हो गया, सारी इंद्रियां काम करना शुरू कर दी। और रुपया पूछ दिए कि कितने रुपये पीस है, कह दिया 10 रुपये। अरे जो 4 पीस लेंगे 40 रुपया लगेगा, अकेले खाएंगे पेट भी नहीं भरेगा। 40 रुपये की सब्जी ले लेंगे तो पूरा परिवार खा लेंगे। नहीं, रसगुल्ला नहीं खाना। मन हो गया नहीं खाना है, और उधर देख हट जाएगी, देखेगी नहीं, कान उधर ध्यान रहेगा, जीवा चुप बंद, और ऑफिस से हाथ निकल जाएगा, पैर घर के तरफ चला। ये मन का काम है ना? यही है मन। एक एक पॉइंट पर हम लोग विचार करते हैं। मन हो गया कि सिनेमा देखना है, पैर हॉल के तरफ चला जाएगा, आप पोस्टर को देखेंगे
और हाथ जेब में घुसेगी टिकट काटना। पैसा अगर 20 क्लास का अधिक लगेगा तो मन को कर देख के क्या करोगे, घर में टीवी भी देख लेंगे, कौन पैसा खर्चा है। और जहां मन हटा सारी इंद्रियों से खुलना शुरू, वहां से निकल राजा कहा गया मन। अभी बिहार के राजा कौन है? महामानव के रूप में हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो जो काम को चाहे बिहार में लागू कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो जिस काम को नहीं कर पाएंगे और उसके कैबिनेट मंत्री कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। गंभीर विषय है, मैं बहुत नीचे से इसको उठा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट कर दे। कहानी किस्सा कितना सुनेंगे, कुछ ज्ञान के बाद सुना जाए। तो ये मुख्यमंत्री जिस कार्य को नहीं संपादित कर सकेंगे, आपके गांव की बिजली खराब हो गई है, आपको अगर मित्रता मुख्यमंत्री से है, आप मोबाइल करिए, तुरंत वो बिजली आपूर्ति मंत्री से कलेक्ट करेंगे। वो तुरंत जो है झारखंड के जो यहाँ के मंत्री है, राजस्व मंत्री, उसको खबर करेंगे। वो तुरंत यहाँ के बिजली एसडीओ को करेंगे, बिजली एसडीओ तुरंत करेगा इनको ओवरसियर को, ओवरसियर तुरंत लेबर लेके पहुंच जाएगा, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत बिजली ठीक। क्योंकि आला कमान के पास आपका पहुंच है ना। ये सबको कहिएगा एसडीओ को, अच्छा जुड़वा देंगे, भेजेंगे मिस्त्री, 2 दिन लगेगा कि 4 दिन, कोई ठिकाना नहीं है। कहने का मेरा भाव है कि जो सबसे सुपर में है वह जिस काम को चाहे वो कर सकते हैं, उसका अधीनस्थ नहीं। 14 इंद्रियों का राजा मन है, मन ही उस परमात्मा को नहीं जान सकता जिससे मन, जिसको जो है जनमनसा मनुते, जो मन से मनन नहीं किया जाता, वो ईश्वर इस मन से नहीं जाना जा सकता। तो राजा से जब नहीं जाना जा सकता तो ये सब प्रजा से कैसे जाने। हम लोग भूल कहाँ करते हैं, पैर से चलकर मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, हाथ जोड़कर प्रतिमा को प्रणाम करते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिए, आंख से प्रतिमा को देखते हैं, कान से वहां की आवाज को सुनते हैं, मुंह से हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं पूजा हो गई। नहीं, ये तो इंद्रियों के द्वारा की गई भक्ति है। जिस इंद्रियों का जो काम है वही काम करेगा, दूसरा नहीं। पैर का काम चलना है तो चल कर गया मंदिर। आपके पैर को फीते से बांध दे, हाथ को कहिए चलो मंदिर, जा सकेगा? हाथ को बांध दे, पैर को कहिए रोटी बेलो, बेलेगा पैर? आंख को बंद कर दे, कान को कहिए तुम सुनो, कान सुनेगी? नहीं सुनेगी। कान में उंगली ले लीजिए, नाक को कहिए तुम सुनो, नाक सुनेगी? नहीं। आंख देखने का काम करती है तो देखेगी, जीवा स्वाद का काम करती है। कान में रसगुल्ला डाल दीजिए, पूछे तो कैसा लगा, कान बताएगी? जीवा पर रसगुल्ला डालिएगा तो पता चलेगा मीठा है कि खट्टा है। कोई इंद्रिया किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो परमात्मा को कौन इंद्रिया देख रही है? तब विचार करिए तो कोई इंद्रिया किसी का काम नहीं करती है, ये सब तो अपना अपना काम कर रही है। इसीलिए सारी इंद्रिया चोर है, इन इंद्रियों से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। मैं तो आंग पड़ी चोरन के अंदर, कैसा रूप उनका है जो ये इंद्रिया नहीं देख सकती है। और से जहां तक देखते हैं माया है। गोस्वामी जी कुछ लिखने कृपा किए, वो गोचर लगी जग माई, सो सब माया जानो भाई। वो गोचर लगी मन जाई, वो बने इंद्रिया, चर बने हो गया चर अचर प्राणी। जहां तक ये इंद्रिया जाती है वो बिल्कुल माया देखते हैं, सच्चा स्वरूप नहीं। तब फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि ये इंद्रियों के द्वारा हम उनको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ समझा जाता है। मन ही जिसमें लय हो जाए उसी को तू ब्रह्म जान। चेतावनी क्या दिए? लोग, ये संसार के लोग जो संत मत को अभी तक ठीक ठीक नहीं समझे हैं, वो क्या करते हैं? इस देश काला दक्षिण वस्तु की उपासना करते हैं।
इस देश में है, कहीं मूर्ति है, कहीं पेड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं ध्वजा है, इसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म है। हम लोग मनुष्य शरीर धारण के ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, वो ब्रह्म है ही नहीं, इन इंद्रियों के द्वारा हम नहीं कर सकते। उस ब्रह्म को जानना भी जरूरी है। कोई सोचेंगे कि जब इतना भारी है, ये आंख से नहीं देख सकते, पैर से चलकर वहां नहीं जा सकते, कान से उसकी आवाज को नहीं सुन सकते, जीवा से नहीं ग्रहण कर सकते स्वाद को, हाथ से नहीं उनको प्रणाम कर सकते, तो चलो नहीं देखेंगे ब्रह्म को। लेकिन दूसरे पंक्ति में आपने पाठ में सुना कि उसमें क्या लिख दिया, देखो, ईचेद वेदिदत् सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदिन्मति विनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मा लोकान्मति। यदि इस जन्म में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना बड़ी भारी हानि है। देखिए, जानना भी जरूरी है, नहीं जाने तो बड़ी भारी हानि है। क्या हानि है? ये जो धुआं धमा शरीर मिला, ये और मिलने वाला, तब क्या होगा? ये शरीर अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? सुकर कुकर में दुख भोगेगा भाई। इस शरीर को पाकर यदि इस ब्रह्म को नहीं जाने, एक एक पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर नहीं जान पाए किसी कारण से, ये शरीर और मिलने वाला नहीं, इस पर भी ध्यान रखा जाए। सारे हमारे गुरु भाई बहन सब लोग इस पर ध्यान रखिएगा कि अगर इस जन्म में इस ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास नहीं किए तो ये मत सोचिए कि हम मस्ती में चले गए, बहुत दुर्दशा, फिर ये शरीर और नहीं मिले। अभी मनुष्य शरीर मिला, भंडारे में हम लोग दाल भात सब्जी पापड़ सब खाते हैं, घर में जाकर कहीं कहीं मिठाई का भोज होता है, रसगुल्ला चमचम बर्फी सब खाते हैं, रात में तोषक लगी रहती है, मसारी गिरी रहती है, और सोते हैं आराम से, तो भजन करने नहीं जगते, भजन करने में मन नहीं लगता। जब ये शरीर छूट जाएगा, सुअर की जोनी में चले जाएंगे, कैसा बिछावन मिलेगा? डल्लप, बहुत मुलायम। डल्लप मतलब नीचे कीचड़, ऊपर दल कच्चू, पल पल करे, नीचे कीचड़ खालो रहेगा, ऊपर से दल कचुआ रहेगा, एकदम सुअर सबको देखते हैं एकदम पलपलिया बिछौना, आपके तो सबसे बेसी लड़ब, लेकिन वहां पैखाना का टीन भसता है, उसी में वो लेना करता है। क्या आप वो बिछौन पर सोना पसंद करेंगे? तो वो जो टेरते रहते हैं कि भजन नहीं करेंगे, क्यों? इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, भजन करना पड़ेगा, नहीं तो उसी में लेना करना पड़ेगा, उसी बिछावन में जाना पड़ेगा। अभी रसगुल्ला चमचम बर्फी सारे मिठाइयों को खाते हैं तो भजन में मन नहीं लगता, और जब उस जोनी में जाएंगे, ये खा के जो लोग बलबूत्र त्याग करता है, विष्ठा करता है, उसको सुअर और कुत्ते की जोनी में खाना, सब तो भजन में मन नहीं लगेगा। ये कहा इस जन्म में उस ब्रह्म को जानना, जानना आपको पता चला, इस मन से आप नहीं जान सकते उनको, और फिर जानना भी शरीर से उनको जरूरी है। दो दो ठो पहलू उत्पन्न हो गए, इस शरीर से जान भी नहीं सकते, चार इंद्रियों से, और जानना भी इसी से जरूरी है। अब दो विधा में पड़ गए, अब कैसे निर्णय होगा? निर्णय तुरंत होगा, निर्णय होगा। आखिर उसका रूप का पता लगा ले कि रूप कैसा है, तो हम कैसे जानेंगे? हम रूप को ही पता लगा लेते हैं, उसका रूप कैसा है। वायु जथे को भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, जिससे हवा के बारे में पता लगा। हवा लाल रंग की है कि पीली की, उजली की, काली, कोई जानते हैं? हवा किस रंग की है? आंख से तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हवा तो है, सूक्ष्म रूप में है। देखिए, ये फूल का माला से हिल रहा है ना कि हवा है,
हवा हिल रहा है, ये किस रंग की हवा है? कोई रंग नहीं पता चला। कौन आकार है? गोल है, वृत्ताकार की, त्रिभुजाकार की, चतुर्भुजाकार की, पंचभुजाकार, कैसा आकार? कुछ पता नहीं, लेकिन हवा तो है। अब चलिए इसका पता लगाए। कैसे पता लगाएंगे? हवा नहीं है सो बात नहीं, नहीं तो लोग सांस कैसे लेते हैं? हवा है, कैसे पता लगाएंगे? हवा को फुटबॉल का ब्लाडर में भर दीजिए, ब्लाडर के आकार का हो जाएगा। बच्चे के फुकना में भर दीजिए, फुकना के आकार का हो जाएगा। साइकिल के ट्यूब में भर दीजिए, चक्राकार हो जाएगा। प्लास्टिक की कोठी में भर दीजिए, कोठी के आकार का हो जाएगा। बड़ा बैलून में भर दीजिए, बैलून के आकार का हो जाएगा। अपना कोई आकार नहीं, जिसमें उसको भरिएगा वही आकार उसका हो जाता है, वही रंग हो जाता है। ठीक उसी तरह परमात्मा का, ईश्वर का अपना कोई आकार नहीं है। चींटी के अंदर है, चींटी के आकार का है। परमात्मा को हम अन्वेषण कर रहे हैं कि कहां से निकलेंगे परमात्मा। कुत्ते के अंदर है, कुत्ते के आकार का है। चील के अंदर है, गीद के अंदर है, उसके आकार का है। पशु के आकार का है कि पक्षी के आकार का है? मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के आकार का है। कीड़ा मकोड़ा के अंदर है, उसके आकार का है। अपना कोई आकार नहीं। तब लेकिन है हर जगह, सबके अंदर सबके बाहर, चारों तरफ। वह परमात्मा जो सबके अंदर है, सबके बाहर है, जिसको इस आंख से देख नहीं सकते हैं, कैसा उसका स्थिति कैसी होगी, उसकी कैसी स्थिति है, कौन चिड़िया है, वो कहा जाता है, ये सब पर हम लोग आज थोड़ा सा सुनेंगे। आप एक 10 भर का ले लीजिए सोने का बिस्किट, 60,000 रुपया सर भरी है, 6 लाख रुपया। सोना का एक बिस्किट ले लीजिए, इतना बड़ा मिल जाएगा। सामने में कोई स्वर्णकार को बुलाइए, कटिंग करिए, काटिए, काट काट करके सामने में नाक का गठिया बनाइए, कान का झुमका बनाइए, मांग का मणिका बनाइए, गले का हार बनाइए, चूड़ी, कंगन, अंगूठी, डड़कस, पाजेब, देखिए सारा जेवर बना लीजिए। अब देखिए, ये तो बिस्किट इस आकार के था, और सब डिजाइन जितना जेवर बना सबका डिजाइन अलग अलग हो गया। नथिया के डिजाइन से झुमका के डिजाइन अलग है, झुमका के डिजाइन से मनटीका का डिजाइन अलग है, हार का डिजाइन अलग है। कोई डिजाइन किसी से मिलता है? नहीं मिलता। डिजाइन सबका अलग अलग है, लेकिन सोना सब में क्या है? एक है। कसौटी पर उसको घिसिए, सोना सब में एक है, सोना अलग अलग नहीं, क्योंकि इसी से कट कट के वो बना है। सोना सब में एक है, लेकिन आकार अलग अलग है। उसी तरह परमात्मा सबके अंदर एक है, आकार सबका अलग अलग है। मनुष्य के अंदर है तो मनुष्य के आकार का है, जानवर के अंदर है तो जानवर के आकार का है। इसीलिए मेरे पत्रिका में तुलसीदास भाई लिखते हैं, सिया राम मां सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, कि वो सबके अंदर एक ही परमात्मा है। इसलिए सबको समान रूप से देखना चाहिए। इससे यह सीख लीजिए कि हम लोगों को किसी के प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए, किसी से अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, सबको ले देकर चलना चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्रेम देना चाहिए, सबसे मिलजुल कर आपस में कंधे में कंधा मिलाकर चलना चाहिए। सबके अंदर एक ही परमात्मा, सिया राम मां सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। डिजाइन सबका अलग अलग तो है,
लेकिन सोना सब में एक है। अब क्या करिए, सब डिजाइन वाला जेवर उतार लीजिए और उसको एक बर्तन में रख करके सुहागा डाल दीजिए, आग पर चढ़ा दीजिए, सारा जेवर पिघलना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 वो तरल पदार्थ बन जाएगा। उसको फिर सांचे में डाल दीजिए बिस्किट वाला, जम जाएगा, फिर ये बिस्किट तैयार हो जाएगा। जितना जेवर बना, अब ढूंढिए कि ये नथिया कहाँ गया, झुमका कहाँ गया, और ये जो है ये हार कहाँ गया, बिछिया कहाँ गया, सब इसके अंदर है। लेकिन सब समा कितने हो, ठीक इसी तरह परमात्मा विस्तार रूप में हर कण कण में, हर जगह जगह में, हर जगह है। और फिर जब वो उससे परे भी है, परे इस रूप में। थोड़ा थोड़ा हम लोग, बड़ा गंभीर विषय है, परमात्मा को खोज कर निकालना बहुत गंभीर है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि एकदम धीरे धीरे आपको आपके दिमाग तक ले जाऊं कि कैसे परमात्मा का रूप दिमाग में बैठेगा, कैसे उसको देखें। कबीर साहब की बाणी सुने, स्वरूप अखंडित चैतन्य चैतन्य, आगे पीछे बाएं दाएं अनन्य, बड़ा से बड़ा, इतना विस्तृत है, इतना बड़ा उसका मुख खुला है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर है। इतना छोटा सूक्ष्म रूप में है, एक अमीबा के अंदर भी उसके अंदर है, जो आप उस आंख से देख नहीं सकते। किसी को मलेरिया बुखार होता है, आप ये गोली खाइएगा, मलेरिया बुखार, अगर ये सब पैरासिटामोल नहीं छूटेगा। किसी को काला जार है, किसी को टाइफाइड है, कैसे पता चलेगा? वो बैक्टीरिया है। आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, उसको माइक्रोफोन में, माइक्रोस्कोप में देखता है, सर्जन सूक्ष्मदर्शी से देखता है, बैक्टीरिया से पता लगता है जीवाणु से कौन बुखार है। जिसका बैक्टीरिया है, टाइफाइड का है कि काला जार का है कि वो मलेरिया का है, उसका टेबलेट दिया, उसके अंदर में जो बैक्टीरिया का जो जीवाणु है, जो जीव है, वो मर गया, वो निकल गया, बुखार आपका छूट गया। उसके अंदर भी परमात्मा, सोचिए तो कितना छोटा रूप है, कैसे ताल पाइए, आसान थोड़े है। वो उतना छोटा है जो यहाँ से चाम चक्षु सो नजर न आवे, पाठ सुने देखो रूह के नैना, इससे वो दिखाई पड़ने वाला नहीं है, ऐसा छोटा है। बड़ा इतना है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर में, हम लोग उसके अंदर है, वो सब चारों तरफ है, हम उसके अंदर में है। और इतना छोटा है कि हम बाहर है, वो जो हमारे अंदर है। ये इस रूप का बड़ा आश्चर्य है लीला उनका, लेकिन समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण सुनिए, तो सुनते सुनते समझ में आ गया। तकिया का खोली ले लीजिए, तकिया जानते हैं, तकिया का जो खोल होता है, आपको हम दिखलाएं, ये तकिया है, इसका तो हमारा गैरिक रंग का है खोल, है ना। कोई छींटदार, लहरदार, बूटेदार, जरीदार, कलपदार होता है ना, कसीदादार। तकिया का खोली अलग अलग रहता है। क्या इसके अंदर का रुई अलग अलग है? रुई तो एक है। उसी तरह रंग रूप डिजाइन परमात्मा का अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर परमात्मा एक है। अब भूल हम लोग कहाँ करते हैं, भूल सुधार होना चाहिए। देखिए दुख नहीं मानिएगा, मैं प्रयास करता हूँ संत मत का इतना ऊंचा ज्ञान, जहाँ जहाँ जाता हूँ इस तरह का कार्यक्रम, मेरा सहरसा, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, राजविराज, नेपाल, कलकत्ता, रांची, गुवाहाटी, उसके बाद इधर आपको सिल्लीगुड़ी, ये सब इसी तरह का कार्यक्रम होता है, ध्यान गया है। बहुत प्रयास किया हूँ कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है सब लोगों के अंदर में प्रविष्ट करे। गुरु महाराज क्या चाहते हैं? गुरु महाराज चाहते हैं कि तुमको अब की बार ये शरीर मिला, बहुत कीमती शरीर मिला, इस शरीर को पाकर गवाओ नहीं, इसको पाकर जरूर बनाने वाले को खोज लो, ताकि तेरी ये पूंजी तेरी अमानत रहे, समाप्त नहीं हो जाए। इसी गुरु महाराज की प्रेरणा को मैं ढोते रहता हूँ कंधे पर। तो तकिया का खोली का डिजाइन अलग अलग है, रुई सब में एक ही एक है, सारे जेवर के डिजाइन अलग अलग है, लेकिन सोना सब में एक है। उसी तरह
परमात्मा एक है, रूप अनेक है। कभी आप देखेंगे सतयुग में चक्र शंख चक्र गदा लिए हुए हैं, त्रेता में देखेंगे वही परमात्मा राम के रूप में मुकुट और धनुर्धारी हैं, द्वापर में मुरली और लिए हुए हैं और बांसुरी बजाते हैं। और बाजे भाई इसमें कल बताए थे, कभी वामन अवतार, कभी कच्छप अवतार, कभी मीन अवतार, कभी बरा अवतार, कभी नरसिंह अवतार, अलग अलग रूप में लिए। जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्मों की वृद्धि हुई, जगह जगह ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग युग में अलग अलग रूप बना के आए। इसका मतलब परमात्मा अनेक है, सो नहीं, परमात्मा एक है। अब देखिए दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं, विचार करिए, कारण बताते हैं। बच्चा सबको बर्फ खाते देखे हैं? बर्फ वो कटकी में जो लगा करके वो बच्चा जो बेचता है चकुटा, ऐसा ही होता है। उसमें एक छेद होता है, इसमें कटकी लगा होता है ना, बर्फ चूस चूस के बच्चा खाता है। पानी को जमा देने से ये बर्फ बन गया, ठोस बन गया, कड़ा। इसको जहां रखिएगा, यहां रख दिए, इतना जगह वो छेक लेगा। ये इतना ही जगह छेकेगा जितना दूर उसको रखे। सामने आपका मैं दिखलाता हूँ, इतना जगह ये छेका। ठीक, इसको क्या करिए, बर्फ को यही नीचे एक प्लास्टिक रख दीजिए। अब प्लास्टिक पर इसको छोड़ दीजिए, वायुमंडल की हवा लगेगी, इसमें नमी की मात्रा लगेगी, धूप की, धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है। अब पिघलते 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 ये क्या होगा, पानी बनने लगेगा। ये अभी इतना बड़ा है ना, वो फैल के इतना जगह ले लेगा। अच्छा से समझा जाए, इतना जगह लेगा। अभी तो ये छोटा रूप दिखाई पड़ रहा है आपको, अब जब ये पानी बन जाएगा ना, ये बर्फ इतना जगह फैल जाएगा। तो ये ठोस था, वो द्रव बन गया, लिक्विड तरल बन गया। तो जब ठोस से तरल बना, जगह उसका विस्तार बढ़ गया। इसको आप जान सकते हैं कि ये लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, ये आयताकार है। और जब पानी बन जाएगा, इससे सूक्ष्म होगा, महीन होगा, उसका आकार खत्म हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझिए जरूर। इसी से आपका जीवन का लीला सुख और शांति के वो परिणत होगा, दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए संत मत के इस गंभीर ज्ञान को अभी थर्ड पीरियड में मैंने रखा है। ये ठोस है, इसका आकार निश्चित है। जैसे ही सूक्ष्म बना, इससे पतला, सूक्ष्म मतलब पतला, बच्चा बच्चा समझिए इसको, पतला बना, इसका जगह फैलेगा, ये विस्तार होगा, बढ़ जाएगा। और उससे भी क्या करिए, उसको एक कढ़ाई में ले लीजिए और रसोई घर में, किचन में चले जाइए, खिड़की के बाड़ी बंद कर दीजिए, कढ़ाई को आग पर, अंगीठी पर चढ़ा दीजिए, गैस से उसको गर्म करिए। अब वो पानी तो इतना ठोआ है, इतना बड़ा कढ़ाई में, अब उसको गर्म करिएगा, जब वो भाप बनेगा उससे भी पतला होगा, पूरे घर फैल जाएगा। तो देखिए ये बर्फ जब ये ठोस रूप में था, तो ये ठोस रूप में था, तो ये इतना बड़ा दिखाई पड़ता था। इससे पतला बना, पानी बना तो फैल गया, पानी से भी पतला सूक्ष्म हो गया, वाष्प भाप, पूरा घर भर जाएगा। अब खिड़की केवाड़ी को खोल दीजिए, सारी पानी का भाप बाहर निकल के हवा में मिल गया, खोजिए तो बर्फ कहाँ गया है, मिलने वाला जीवन में। बस इसको अगर जान लिए, परमात्मा का आकार समझ, इसको अगर आप पता लगा लिए जो मैं सुनाया, तो आप परमात्मा को जान जाइएगा, परमात्मा आपको मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे मिलेंगे परमात्मा, ये ठोस से द्रव बना, थोड़ा पतला, विस्तार अधिक, उससे थोड़ा पतला, तो और विस्तार अधिक हो गया। अब परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ये इससे जो है सूक्ष्म है, पहले स्थूल, तब सूक्ष्म, उसके बाद उससे सूक्ष्म कारण, तब महाकारण, और उसके बाद
केवल परम पद है। और उदाहरण सुनिए, देखिए दिमाग में घुसता है कि नहीं आप लोग, जरूर घुसेगा। आप मिट्टी को ले लीजिए, मिट्टी को आप देख सकते हैं, देखते हैं ना, मिट्टी को देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब मिट्टी से पतला है जल, जल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन आकार अपना नहीं है। जल से सूक्ष्म है अग्नि, आग। आग को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। देखिए जितना सूक्ष्म होगा उतना अदृश्य होगा। आग से सूक्ष्म है हवा, हवा को न तो देख सकते हैं न तो छू सकते हैं। सब खत्म होते जा रहा है और अनुभव कर सकते हैं। हवा से सूक्ष्म है आकाश, वो तो और पतला हो गया, उसका तो कोई अनुभव नहीं लगता। आकाश से सूक्ष्म है कारण, उससे सूक्ष्म महाकारण, उससे सूक्ष्म है केवल पद। कैसे इस आंख से देखेंगे बताइए? जब एक हवा को नहीं देख सकते, सूक्ष्म वस्तु को, उस परमात्मा को कैसे देख सकते? कैसे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे, इस आंख से तो नहीं देख पाएंगे। अब उसके देखने के लिए आंख है, बताऊंगा। पहले परमात्मा का वर्णन सुनाता हूं, क्यों नहीं नजर आते हैं? नैनों के तारे चश्मे रोशन क्यों नजर आते नहीं? नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आते नहीं। हो रहे हैं रान सागिल जल्द दिखलाते नहीं। के तारे वो दिखलाई नहीं पड़ते। यही कारण है, वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म है, छोटा है, उसका प्रसार बहुत है, वो सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। इससे आप विश्वास करिए, जहां आप बैठे वहां भी वो परमात्मा है। आपके अगल बगल, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अनन्य चारों तरफ परमात्मा है, कहीं तिल भर खाली नहीं है। वो सूक्ष्म है। हवा हर जगह है, हवा से तो बहुत सूक्ष्म है, तो उसका तो प्रसार बहुत अधिक होगा और बहुत जगह चारों तरफ परमात्मा, कहीं नहीं। तो अब हम लोग डरिए, कोई काम हम लोग करते हैं, सोच विचार कर करिए, शुभ और अशुभ को विचार करके, सत्य सत्य को जान करके, वो सब देखते हैं, क्योंकि आपके बगल में है, चारों तरफ है, उसकी दृष्टि चारों तरफ है। क्या करना उचित है, क्या उचित है? किसी का कोई मर्डर कर देता है रात में, कोई नहीं देखता है, लेकिन देखने वाला देखता है। कोई चोरी करके किसी का सामान ले जाता है, मनुष्य नहीं देखता है, देखने वाला देखता है। अशुभ कर्म का फल उसका बुरा होता है, पाप भोगना पड़ता है। शुभ कर्म का फल धर्म, उसको भी सहन करना पड़ता है, उसमें आपको शांति मिलती है। इस बात को भी जानना चाहिए। परमात्मा हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना। भगवान सब कंकड़ में है। अब चलिए, संत सदगुरु जब स्थूल रूप में थे तो कभी रहते थे मनियारी में, मनियारपुर में जाते हुए, यहाँ मनियारी में, कुंभ में, कुप्पा घाट में, सिकलीगढ़ घराना में, या खोक्सी श्याम में, या कहीं प्रवचन में। स्थूल शरीर लेके एक जगह रहते थे। अभी स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण में सारे आवरण को भेद कर महाकाल केवल पद में चले गए। तो कौन ऐसी जगह खाली है जहाँ सदगुरु नहीं है? अब सूर्य पर देखकर ध्यान लगाई, वहां उसको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दृष्टि पैनी नहीं हुई है। नहीं तो इस आंख को बंद करके जब अंदर की आंख से देखेंगे, हर चिड़िया में, पेड़ में, पौधा में, आकाश में, पाताल में, पानी में, चुकी में, हर जगह एक ही सदगुरु नजर आएगा। जित देखो तित श्याममयी है, जहां देखेंगे एक ही एक सदगुरु नजर आने लगेंगे। जहां देखेंगे तो एक ही प्रभु नजर आने लगेंगे, वह प्रभु सब जगह व्यापक है। व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता। व्यापक व्यापकता के परे है, अखंड उसका कोई खंड नहीं कर सकता, अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। लेकिन है क्या? अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, एक अमोघ शक्ति है संपूर्ण ब्रह्मांड में। और कैसे है? भ्रम को दूर करिए, निर्मल, स्वच्छ है, मल रहित,
कोई दुर्गंध उसमें, कोई मल नहीं है। और निराकार, निर्मल निराकार, निराकार कोई आकार नहीं है। हम लोग जो ये भूल कर रहे हैं, 2 मुंह वाला, 4 मुंह वाला, 5 हाथ वाला, 2 हाथ वाला, 10 हाथ वाला भगवान है, ये भूल को स्वीकार करिए, ये भूल मत करिए। उसका कोई निर्मल निराकार निर्मोहा मोह रहित है, लेकिन नित्य निरंजन चित संदोहा, लेकिन रोज यही रहने वाले, शाश्वत रहने वाली शक्ति है। प्रकृति पार प्रभु, वो प्रभु कहाँ है? प्रकृति पार। जिस रूप को देखते हैं ये देवी देवता, ये सब प्रकृति के अंदर है, वो प्रभु प्रकृति के पार है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नहीं, रवि सन्मुक्तम कबहु की जाई, यथा अनेकन वेश धरी, नित्य करई नट कोई, सोई सोई पा भाव, सोई सोई भाव न पावे। हाँ, तो यथा अनेकन वेश धरी, नित्य करई नट कोई, सोई सोई रूप दिखावई, आपन मोई न सोई। बहुरूपिया कोई एक व्यक्ति होता है, आपके घर में भाड़ा ले लिया, कल देखिए वह बहुरूपिया काली माता का रूप बना के मुखड़ा लगा लिया, जीवा लगा लिया, खप्पर ले लिया, काली माता का रूप दिखला दिया। परसों देखिएगा वो सुल्ताना डाकू बन गया, यहाँ पर चबूती लगा लिया, वो चाकू एक तो उधर से बेल्ट में अल्टा गिरा लिया, डाकू बनकर सबको बना दिया। परसों वो वर्दी पहन के पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। चौथा दिन वो क्या किया, आला लगा के डॉक्टर बन गया। 5वां दिन काशी की बुढ़िया बन जाती है। वो 6ठा दिन हनुमान का मुखड़ा पड़कर हनुमान बन जाता है। एक बात बताइए, बहुरूपिया का रूप बदलता है कि बहुरूपिया बदल जाता है? क्या बदलता है? रूप बदलता है। बहुरूपिया जो आदमी वही रहता है। उसी तरह परमात्मा एक ही रहते हैं, उनका समय समय पर रूप बदलता है। तो हम लोगों के मन में ये कहना चाहते, ये जो मन में है, काली मैया पूजा कर गए और दुर्गा मैया छुट्टी देते, दुर्गा मैया पूजा करवे तो हनुमान बाबा छुट्टी देते, हनुमान बाबा पूजा करवे तो राम भगवान छुट्टी देते। तो सब पूजा करिए ले, जिस घर में जाइए 100 फोटो, इसको भी अगरबत्ती, उसको भी अगरबत्ती, उसको भी अगरबत्ती, सबको अगरबत्ती। अरे मुखड़ा अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर तो एक ही एक है। तकिया का खोली अलग अलग है, रुई एक है। इस पर किसी एक को पर भरोसा, एक का लीजिए। अगर भजन वेद नहीं लिए हैं, किसी एक भगवान पर भरोसा करिए, किसी एक को जानिए। अनेक से एक में आइए, सकल भूले एके रहे तब होगा, अलग अलग नहीं। तो हम लोग इसी भ्रम जाल में है, भजन भेद ले लिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन पूजे पाठ में सीमित रह जाइएगा, अगला काम कब होगा? कोई बच्चा केवल प्राइमरी स्कूल में क ख से य तक सीखे और अगला क्लास में नाम नहीं लिखावे, तो जीवन उसी में बीत जाएगा। तो किताब पढ़ने कब सीखेगा? चौपाई सौठा कब जाएगा? तो केवल उसी का अगरबत्ती के पूजा में रह जाइएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा? नहीं, वो भी जरूरी है मन लगाने के लिए उससे, लेकिन आगे भी बढ़ना जरूरी है। संत मत किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा कि पूजा आप नहीं करिए, ये मैं नहीं बता रहा। पूजा आप करिए सही, लेकिन उसी में लगे मत रहिए, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आगे बहुत कुछ है। तो हम लोग इस बात को जाने कि पहले हम लोग को उसके रूप को जाने, कैसा रूप है। अलग अलग रूप उनका है, अपना कोई रूप नहीं है। सबके अंदर परमात्मा है, सबके बाहर है, कहीं अवकाश नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से, आंख से, बुद्धि से नहीं सोच सकती। अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कर, जिसको वेद भी इति नहीं कहता, उसको हम आप कैसे जान सकते हैं? कैसे उसका वर्णन कर सकते? कोई नहीं कर सकता उसका वर्णन। ऐसा परमात्मा का रूप है। तब अभी मैं स्तुति में मैंने बताया, नमो अस्तु अनंताय, उस अनंत रूप को मैं प्रणाम करता हूं।
सहस्त्र मूर्ते, हजारों मुंह वाले। अनुमान किया, सहस्त्र पादाक्षी, पादम पैर, अक्षी मना हजारों पैर वाले, हजारों आंख वाले। सोचिए तो ये दो चार आंख वाला हम लोग दिखते हैं, हजारों पैर वाले, हजारों आंख वाले, अनेक हजारों रूप वाले उस परमात्मा को कहीं त्वमाद देव पुरुष पुराना, त्वमस्य विश्व से परम विद्वान। मैं तो बड़े बड़े विद्वानों के मंडली में जाकर निवेदन करता हूँ, हे विद्वतजन, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आपकी विद्वता को मैं मानता हूँ, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन संत मत के इस ज्ञान से अगर अनभिज्ञ हो, आपकी विद्वता काम नहीं करेगी। संत मत के ज्ञान से अगर आप परे हो तो आपकी विद्वता काम में नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी विद्वता काम में कि आप उस तथ्य को जान नहीं रहे, किताब का अध्ययन किए हो, अनुभव ज्ञान नहीं है। मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक हूं, क्या हो झुक जाने में क्या लगता है? ये मत समझिए कि बाबा को चौकी पर बैठा दिए तो आप लोगों से बहुत बड़े। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से बहुत नीचे हूँ। मैं चौकी पर बैठा चौकीदार हूँ, आप सब धरती पर बैठे, जमीन पर बैठे जमींदार हैं। इस चौकी टिकी है जमीन पर, आधार पर। अगर जमीन खिसक जाए, ये चौकीदार की हड्डी पसला सब टूट जाएगी। जमींदार रात भर आराम से सोता है, चौकीदार क्या करता है? रात भर जग कर पहरा देता है, जगे रहो जगे रहो जगे रहो, चोर नहीं घुस जाए। उसी तरह आप लोग आराम से बैठिए, हम लोग बतलाते हैं ऐसे जगो, ये करो वो करो, इसे देखो वैसे देखो। हम लोग तो चौकीदार हैं, फिर हम सब एक हैं, सबके अंदर एक परमात्मा है, कोई अंतर नहीं कि ये बाबा है तो बड़े नहीं, हम सब एक हैं। तो बड़े हमसे हमारे बड़े गुरु भाई, जो हमसे छोटे हैं हमारे छोटे गुरु भाई, बड़ी गुरु बहना है, छोटी गुरु बहन है। उस रूप से सबको देखना। सिया राम माँ सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुपान। संत के हृदय की तरफ सब अपना हृदय को बनाना चाहिए और सबको समभाव से देखना चाहिए। ये प्रवचन सबों के लिए समान रूप से है, किसी के लिए कम अधिक नहीं। उसी तरह सबको दृष्टि से समान रूप से सबकी मर्यादा को देखना। तो ऐसे ईश्वर का पता कैसे लगेगा? तो इस रूप में है, कैसे पता लगेगा, कैसे खोजेंगे? और एक स्वरूप याद आ गया, वेदांत ज्ञान का एक स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप देखिए कैसा है। तब संत मत का ज्ञान, और फिर इसी रूप को तब इतने लोगों के बीच में ये प्रवचन क्यों हो रहा है? ताकि हमारे सभी गुरु भाई बहना ये समझ ले यही परमात्मा है, इसी परमात्मा को देखना है, इसी की पूजा करना है, अगल बगल नहीं जाना है। अब उसका असली तत्व को बतलाता है। एक बार सदाशिव जी जब चले गए तपस्या करने चले गए 10,000 वर्षों तक कैलाश पर्वत पर। इधर वो कब, जब राजा दक्ष के घर यज्ञ हुआ और सती वहां जल में विध्वंस हो गई, जल गई, तो उनका जन्म हिमवान राजा के राज्य में माता मैना के गर्भ से उसका जन्म हुआ। उसका नाम पार्वती। वो भी तप करने चली गई। अब जब तप करके आई तो उनका विवाह शंकर जी से होना था। तो वह सदाशिव जी नारद जी को भेजे बर्तवारी के लिए। उधर मैना बोली ठीक है, तो आप ब्रह्मा जी से निवेदन करें, वोट निकाल दिया जाएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो मैना ईश्वर स्वरूप को कैसे जाने? मैना बोल ही रही थी कि नारद जी सोचे कि बर्तवारी लिखवा लेता हूँ और उसके बाद तब सदाशिव जी को इसकी सूचना दे देता हूँ। बर्तवारी लिखा करके
बड़े सम्मान के साथ माता मैना उनका स्वागत किया। बहुत प्रकार के व्यंजन नारद जी को खिलाई। महारानी थी तो बड़ पहाड़ी के मेहमान को लोग अच्छे अच्छे भोजन कराते हैं। नारद जी जब भोजन करने लगे तो उनको याद आ गई सदाशिव की। कहा अगर प्रभु किसी बहाने चले आते, आज इतना सुंदर भोजन उनको मिल जाता, आए तो नहीं। अच्छा बस पाती लिए और पहुंच गए सदाशिव जी के पास। सदाशिव जी को बोले, लीजिए आपका विवाह का कार्यक्रम, ये तो मैं दे दिया, लेकिन प्रभु आपसे भूल हो गई। क्या? आप अगर मेरे साथ चले जाते तो सासू माँ की हाथ का भोजन तो आप कर लेते। कितना सुंदर भोजन बना, 56 प्रकार का भोजन मुझे खिलाई। सदाशिव जी की जीवा से तो पानी जलने लगा। सीधा सदाशिव जी बोले, ठीक है, मैं विवाह से पहले एक बार अवश्य चला जाऊंगा, विवाह से पहले एक बार जाऊंगा। अब सदाशिव जी जाएंगे कैसे? विवाह से पहले कैसे जाएंगे? तो विवाह से पहले सदाशिव को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिव जी को अर्धनागेश्वर कहा जाता है। इसको समझा जाए। अर्धनागेश्वर हुआ, नाक से इसे देखेंगे आधा गौरी आधा शंकर। कहीं कहीं फोटो में देखेंगे आधा शरीर गौरी का आधा शंकर जी का, इसलिए इसको अर्धनागेश्वर कहा गया। तो आधा गौरी आधा शंकर, ये क्या कि शंकर का रूप बनाकर पूरा गौरी का रूप बनाए। गौरी का रूप बना लिए, लंबा लंबा केसी। देखिए ईश्वर स्वरूप को समझाने के लिए कितना दूर से हमको विषय उठना पड़ता है, तुरंत समझ में आएगा। और संत मत का ज्ञान, किसी के पास अब हिम्मत नहीं रहेगी इस प्रवचन को काट करके लोग दूसरा काम करें। आप मान लीजिए जबरदस्ती का आपका भैंस आप कुल्हाड़िए लेके रखिएगा, तो अब मैं क्या करूँ? लेकिन संत मत का ज्ञान को मैं आपके पास जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसको तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप नहीं मानिए अलग बात है। सदाशिव जी गौरी का रूप बनाए, केशी फेटा लगाए और चुनरी और लहंगा चढ़ाए। साथ में हमारे गायक मंडली को लिए। शिव जी बन गए नटुआ और तांडव नृत्य करने जानते थे। नटुआ बन गए और नटुआ बन करके नाच शुरू कर दिए। और उधर जो नाल वादक थे, हारमोनियम केशियो वादक, वो बजाने लगे। और वो शिव जी कोई साधारण नटुआ, नटुआ तो बनता है कोई लड़का तो कुछ तो आकृति में परिवर्तन होता है, वो सीधा गौरी का रूप बना लिए। तो उसकी आकृति भी महिला की तरह लगती थी, एकदम पूरा गौरी की तरह। गौरी का रूप बनाकर शिव जी चले तो उनके नाच को देखने के लिए जिधर से चलते थे सब गांव के लोग मंडली पूरा वहां पर भर जाते थे। सब इस गांव से उस गांव में, उस गांव से उस गांव में नृत्य कला करते 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 पहुंच गए हिमवान दादा के क्षेत्र में, ससुराल में। तो वही शादी होगी, उनकी विवाह होगा। तो वहां जो पहुंचे, कहे मैं तो आ गया ससुराल गांव। वहां पर ढंग से बढ़िया से नाचने लगे। तो वहां की सारी जनता आ जाती है, आकर के सारी जनता भाग लेकर के उस नाच तमाशे को देखने लगती। सबके मन में शिव जी का नाच, एक अलौकिक नाच था, देख करके तो सबके मन में गड़ा पूरा। 2-3 महिला मिलकर सोची कि माता मैना को भी अगर दिखला देते ना ये नाच तो बड़ा जमता। जाके बोली, माता राजमाता, आपके राज्य में तो बहुत नटुआ का नाच देखा है जी, लेकिन इस नटुआ का नाच देख लीजिए, चलिए थोड़ा। माता मैना आ गई। जैसे आने लगी तो सदाशिव जी पहचान गए। कहते अरे ये तो सासू माता भी मेरी नाच देखने आ रही है। सासू माता आ रही है और अच्छा से नाचने लगे। नाच देखते देखते इनकी सासू माता माता मैना को रहा नहीं गया। दोनों हाथ जोड़ते जोड़ते, वो थोड़े पहचान पाई, इसीलिए हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते। इसी रूप को मैं दिखलाना चाहता हूँ। वो पहचान नहीं पाई कि शंकर भगवान है, वो यह सोचती थी नटुआ।
यही नटवा को सोचकर गुरु महाराज को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, ये ब्रह्म स्वरूप है, सोचते कागज की फोटो है, कैसे आपको इसका दर्शन होगा। तो वह पहुंच जाती है, हाथ जोड़ते जोड़ते कहती है, ए नटुआ थोड़ी देर नाच को बंद करो, तो थोड़ी देर नाच को बंद करो, तो 2 मिनट मेरी बात सुन लो। सारे गांव के लोग कहते नहीं माता अभी नाच जमवे किया है, नाच बंद नहीं कराइए, बहुत सुंदर नृत्य कला है, बहुत देखने का मन करता है, माता बंद नहीं कराइए। लेकिन ये राजमाता है, ये कहते नहीं नटुआ 2 मिनट के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम नाच बंद करो। बार बार ही प्रेस करती है। तो शिव जी सोचे आखिर सासू माँ है और यहाँ की राजमाता है, इसकी आज्ञा मानना चाहिए। शिव जी सबकी आज्ञा को टालकर इनकी बात को मान लिए तो नाच बंद कर दिए। तो माता हाथ जोड़ जोड़ कर वहां पहुंचते कहती है नटुआ सामने में तो प्रशंसा भी करना चाहिए, मैं हिमवान राजा की अर्धांगिनी माता मैना में राजमाता हूं, लेकिन नटुआ सच तो ये है मेरे सामने इस राज में बहुत नृत्य कला वाला है, बहुत नाच नाचा, बहुत उपहार दिया मैंने, लेकिन ऐसी नाच पहली बार जीवन में देखा। नटुआ एक मेरी विनती मानो, मेरी एकलौती पुत्री है पार्वती, एकलौती पुत्री है पार्वती। पार्वती का विवाह सदाशिव जी से इतना तारीख को निश्चित हो गया। कहती किसको है? कह रही है शिव जी को पहचान नहीं रही है, कैसे पहचानेगा इस ईश्वर को, आसान थोड़े ही माया का संसार है। कह रही है शिव जी को पहचान नहीं रही है, मेरी एकलौती पुत्री का विवाह शिव जी से निश्चित हो गया है, इसीलिए नटुआ तुम डायरी निकालो, तेरी नाच देखकर मैं गदगद हो गई, तुम डायरी में डेट लिख दो, उस डेट पर तुम आकर नाच कर दोगे ना, शिव जी के बाराती हमारी साराती दोनों पार्टी प्रसन्न हो जाएगी और जीवन भर नाम लेगी कि ऐसा नाच जीवन में पहली बार देखा। हमारा साराती पार्टी भी बाराती पार्टी भी। नटवा तुम डायरी निकालो। नटवा सोचता है तो जुल्म हो, ये पहचान नहीं पा रही है, मैं इसके बच्ची की शादी में इसकी जमाता जमाई बनकर सिंदूरदान करूंगा, विवाह करूंगा कि नटवा बनकर नाच करूंगा, क्या करूंगा? फेरा में पड़ जाते हैं, बेचारे चुप हो जाते हैं। माता मैना कहती है ये नटवा तुम बहुत गंभीर मालूम पड़ते हो, चुप क्यों हो गए? पैसे की चिंता मत करो, एकलौती पुत्री, एक ही पुत्री है मुझे, पुत्र नहीं है। संपत्ति ये हिमवान राजा का पूरा हिमालय की तराई में केवल हीरा जवाहरात मणि माणिक सोना भरा हुआ, वो मांगा इनाम दूंगी, जितना मांगोगे उतना दूंगी, लेकिन तुम डायरी में लिखो। शिव जी पड़ गए, फिर अब क्या करें? शिव जी चुप। फिर माता को रहा नहीं गया, तुम कैसा नटुआ हो, तुम चुपचाप सुनाई नहीं पड़ती, तुम डायरी तो निकालो। एक काम करो, जमाना एडवांस का है, बोलो तुमको जो है आधा राज में तुमको एडवांस में लिख, आधा राज तुमको दे देती हूँ संपत्ति, आधी संपत्ति अपना बेटी दामाद को दे दूंगी। शिव जी हंसने लगे, आधा एखन आधा तक, आधा अभी आधा तभी, आधा अभी देगी आधा शादी के बाद, तो दोनों हाथ में लड्डू हो गया ना, आधा एक और आधा तक। तो यही है, वो हंस रहे हैं। अब माता धीरे से अंदर से क्रोधित हो रही है, तुम साधारण नटवा नहीं मालूम पड़ते, बड़ा गंभीर हो, तुम डायरी क्यों नहीं निकालते, मैं एडवांस दे दूंगा। शिव जी मन में सोचे यदि मैं कोई उपाय नहीं किया तो माता तो परेशान कर देगी, ऐसी वाणी बोलता हूँ जो लंबा डेट करते हुए अपना घर की ओर चले जाए। ये शिव जी दोनों हाथ जोड़ लेते, राजमाता ये तो नटवा रूप में है, राजमाता अगर तुम एडवांस देना ही चाहती हो तो अपनी पार्वती को भी एडवांस में दे दो। अरे
इतनी बात जो सुनी कि पार्वती को एडवांस में दे दो, तरवा का लहर तो मगज चढ़ गया उसका। बताओ बहनों, कहती रे नटुआ, तुम नाच करके अपना गुजर बसर करते हो, तेरी इतनी हिम्मत, ये एक राजपुत्री है, एकलौती पुत्री जो जिगर की टुकड़ा है, उसको तुम एडवांस में मांग रहे हो, शर्म नहीं आई तुमको? तुम भीख मांग कर खाते हो, नाच कर। अगर पहचान जाती है भगवान है, ऐसी बात बोलती। हम लोग कल मैं सुनाया था, डकैत अगर जान जाता ये मुरली मनोहर है, तो कल उतनी बात उसको रिवॉल्वर दिखलाता, उसको नहीं दिखलाता। एक एक समय का सत्संग तो बड़ा अनुभव मिल जाता है। तो वह जान नहीं रही है, तरवा का लहर तो उसका मगज चढ़ गया, मगज चढ़ गया। अब तो बोलती है, तेरी ये हिम्मत था, और तुमको पता लगा। बस वो लंबा देख करके पहुंच जाती है कैलाश, वहां हनुमान राजा कहती है, पतिदेव एक नटुआ, वास्तव में नटुआ अच्छा है, उसकी नाम से सारी बात बताई। मैं बहुत प्रसन्न हो गई, आधा राज देने के लिए तैयार हो गई। जानते हैं क्या बोले? बोले अगर एडवांस देना चाहते हो तो अपनी पार्वती को दे। अब राजा हिमोन का भी मूड गर्म हो गया, सारी सेना को लिया, कौन नटुआ, चलो सब सेना लेकर आ गया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। शिव चर्चा वाले लोग अगर होंगे तो जरूर मन से सुनेंगे इसे। चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, घेर लिया गया। और जो दर्शक थे, राजा की सेना चारों तरफ फैल रही है, बगल में गांव था, सब भाग गए एक गोटी, बीच में फंस गए नटुआ और बजनिया, गायक मंडली और जो वाद्य मंत्र वाले, नाल वाले, हारमोनियम मास्टर फंस गए, और नटुआ सब तो लाइन दे दिए। चारों तरफ से सेना जुट गई। अब सदाशिव जी सोचे, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, अब क्या करूं? बस तो वही रामचरित मानस का शुरू में पढ़िएगा, तप बल रचई विरंची विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, धरहि महिमा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जान। तप ही आधार है। सदाशिव जी 10,000 वर्षों तक बैठ करके हिमालय पर्वत पर तप किए। आप सब कल परसों से ही साध्वी जी के सत्संग में, फिर कल वहां, आज यहाँ, कल फिर यहाँ कुछ लोग थे, तो सब मिलकर ये जो 3 दिनों से हुआ, और आप लोग 2 दिन पढ़ा देते तो 4-5 दिन